सो दोस्तों, अब बारी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकाउंटिंग सीखने की। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किस तरह से अकाउंटिंग होता है ये जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। कल जाकर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते हो तो आपको पता चलेगा। लेकिन पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता क्या है ये तो जान लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल लाके फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं। यानी कि अब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अगर एग्जांपल लेंगे, इसके पहले हमने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सीखा, जिसमें हम क्या करते थे, गुड्स जिस फॉर्म में आते थे उसी फॉर्म में बेचे जाते थे। वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर वही काम करते थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ये नहीं करती। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है और उसका फिनिश गुड्स बनाती है। ओके तो आपको बेसिकली ये पता ही रहेगा, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग आजकल कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में। जैसे गोदरेज ले लो, गोदरेज क्या करती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है और फ्रिज है, एसी बना लेती है, बहुत सारी चीज़ें वो बना लेती है। तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंटिंग कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंटिंग करते वक्त, राइट। तो ये है पार्ट 1 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर का अकाउंटिंग का। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में परचेस कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल। आर.के. प्राइम प्राइवेट लिमिटेड से हमारी कंपनी ने, हमारी कंपनी का नाम लर्न मोर प्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसा नाम रख देंगे। और उसने क्या किया है, आर.के. प्राइम प्राइवेट लिमिटेड से परचेस किया है, नीचे दिया गया रॉ मटेरियल, ये दिखाई दे रहा है रॉ मटेरियल, और इसका इनवाइस नंबर है RK13, GSTN नंबर है आर.के. का, यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए GSTN नंबर और इनवाइस डेट ली है मैंने। और आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट है स्क्रू, मैग्नेट, वॉइस कॉइल एंड कॉपर वायर। लेकिन ये प्रोडक्ट किसके लिए है, हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं स्पीकर। मैंने कुछ 4 ही प्रोडक्ट लिए, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आ सकते हैं रॉ मटेरियल में, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने 4 प्रोडक्ट लिए आपको दिखाने के लिए कि इन 4 प्रोडक्ट को लेकर हम बनाएंगे स्पीकर। याद रखिए, स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी, और हम स्पीकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमने आर.के. प्राइम से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है। तो रॉ मटेरियल, ऊपर टाइटल भी दिया है, परचेस रॉ मटेरियल, फॉलोइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम आर.के. प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिए कि रॉ मटेरियल सभी के सभी एक ही कंपनी से खरीदा जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। रॉ मटेरियल अलग अलग कंपनियों से भी खरीदा जाता है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाया कि यहाँ पे आपने ये 4 रॉ मटेरियल खरीदे, स्क्रू, मैग्नेट, वॉइस कॉइल एंड कॉपर वायर। आगे क्वांटिटी दी है 4000 स्क्रू खरीदे, ये नंबर्स में काउंट हो रहा है। उसके यूनिट इंपॉर्टेंट है हमारा, सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसे UOM भी बोला जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए मैग्नेट जो है वो केजीज में काउंट किया जा रहा है। 500 केजी का मैग्नेट परचेस किया गया और उसका रेट दिया है 50 रुपये केजी आगे। एंड वॉइस कॉइल भी आपको दिखाई दे रहा है, तो रेट भी मेंशन किया है, टैक्सेबल अमाउंट कितना हो रहा है और GST रेट कितना हो रहा है, ये टोटल यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले हमें परचेस की एंट्री पास करनी, इस टेबल को देख के। हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, याद रखिए कि रॉ मटेरियल हम अलग अलग कंपनी से खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं और वो एक ही कंपनी पे मिलेंगे ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे एक बात नोटिस और करनी कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमारी कंपनी महाराष्ट्र की और ये महाराष्ट्र से ही हमने खरीदा है। तो कैसे पता चलेगा, GSTN नंबर में आपको पता है कि 27 कोड से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको GSTN नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें 27 कोड महाराष्ट्र का है। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंट्रा स्टेट रहेगा तो आपको क्या लेना है, ये हमने GST में सीखा है, GST के पूरे चैप्टर्स में हमने सीखा। अगर आपने पुराना चैप्टर, प्रीवियस वाला चैप्टर नहीं देखा होगा GST का, तो वो पूरा देख लीजिए, तभी आपको ये थोड़ा सा लिंक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी परचेस एंट्री पास कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें ये रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। कैसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल कैसे क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें इस ये वाले सेक्शन में देखने वाले। अभी ये पार्ट 1 है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, टैली में आ जाते हैं। टैली में यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिस के लिए आप जितनी मर्जी उतनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग अ कंपनी ओ हियर लर्न मोर प्रो, और जो कि हमारी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो MFG मैं नाम देता हूँ इसको शॉर्ट। ओके, ये मैन्युफैक्चरिंग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एड्रेस में मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दो, महाराष्ट्र की कंपनी, और बाकी की सारी चीज़ें नहीं टाइप कर रहा हूँ मैं। Ctrl A प्रेस करूँगा, कंपनी क्रिएट, फटाफट पहले कंपनी क्रिएट कर लो। Ctrl A एक्सेप्ट। अब ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे GST तो इसमें भी इनेबल करना है। तो यहाँ पे देखिए, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे यस कीजिए। यस करने के बाद आपको कुछ चीज़ें भरनी रहेगी, जैसे महाराष्ट्र है, हमारा रेगुलर रजिस्टर है या नहीं है, या कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में भी हमने अलग चैप्टर बनाया, थेरी ऑलरेडी पहले पढ़ाया है मैंने, रेगुलर कंपोजिशन में क्या फ़र्क रहता है। सो आई थिंक इट्स नो नीड टू एक्सप्लेन ओ ये अगेन एंड अगेन। और टेरिटरी यहाँ पे नो रखो। GST एप्लीकेबल हमने रखा है 1 अप्रैल से। GSTN नंबर यहाँ पे हमारा GSTN नंबर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा एग्जांपल के लिए CDC ओके तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, चलो ठीक है।
राइट। एग्जाम्पल के लिए वो रॉन्ग ही वैसे एग्जाम्पल के लिए टाइप किया। और यहाँ पे हम मंथली रिटर्न भर रहे हैं GSTR 1, तो मंथली भर रहे हैं या क्वार्टरली। उसके ऊपर ई वे बिल यहाँ पे नो, ई वे बिल करना है, फिलहाल नो करना है। ई वे बिल के बारे में भी चैप्टर हमने देखा 82 और 83 पार्ट में हमने वही सीखा। ई वे बिल 81, 82, 83 आई थिंक, तो वो देख लीजिए ज़रूर। फिलहाल यहाँ पे GST रेट जो है मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ। देखिए अल्टर GST रेट डिटेल्स नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हम स्टॉक वाइज, ये देखिए ना हमारे स्टॉक आइटम वाइज अलग अलग, यहाँ पे नोटिस कीजिए अलग 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 आपको टैक्स रेट मिल रहे हैं। सो नाउ एक्सेप्ट इट, हम लोग टैक्स आगे ऐड करेंगे स्टॉक के अंदर ही। एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले कंपनी क्रिएट किया, GST एक्टिवेट किए। हम मैन्युफैक्चरिंग में परचेस एंट्री करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली ध्यान से देखिए, अब मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता हूँ या फिर मैं लेजर बना सकता हूँ। सारे क्रिएट में ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, क्रिएट में लेजर बनाओ, क्रिएट में जाकर स्टॉक बनाओ, लेकिन मैं डायरेक्टली वाउचर्स में ही सारी चीज़ें बनाऊंगा। अब आपके लिए टैली नया नहीं है, ये समझकर मैं डायरेक्टली वाउचर्स में बता रहा हूँ, क्योंकि वाउचर्स के अंदर आपको पता है कि हर एक चीज़ बनाई जा सकती है जो आपको रिक्वायर्ड है। वहाँ पे एंटर कीजिए, तो हमें जो जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे हम बनाएंगे परचेस वाउचर के अंदर, इसीलिए F9 प्रेस करेंगे। देखिए हम आ चुके हैं परचेस वाउचर में, F9 मैंने प्रेस किया है और परचेस वाउचर आपके सामने दिखाई दे रहा है। राइट। सप्लायर इनवाइस नंबर दिया है आपको यहाँ पे RK13, सो RK13 मैंने डाल दिया, RK13। ओके, इनवाइस डेट यहाँ पे 1 अप्रैल दिया है, वो डाल दिया। डेट वगैरह तो आपको पता है, आपको वाउचर डेट डालना है तो F2 करके डालो। इनवाइस डेट यहाँ पे ऑलरेडी सामने दिया है, तो वहाँ से आप इनवाइस डेट भी डाल सकते हैं। राइट, ओके, दैट्स इट। अभी यहाँ पे ये पता चला पार्टी का नाम हमें ऐड करना है, तो पार्टी का नाम हम यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पार्टी का नाम ऐड करने के लिए सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करो। राइट, तो Alt C, क्योंकि पार्टी का नाम लिस्ट में नहीं है, या फिर आप क्रिएट पे एंटर करो। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको Alt C शॉर्टकट की आती है, मतलब ये शॉर्टकट की पता रहेगी कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे टाइप करना है RK, मतलब क्या नाम है, RK प्राइम ना, RK प्राइम समथिंग प्राइवेट लिमिटेड आई थिंक सो, RK प्राइम प्राइवेट लिमिटेड। पूरे कंपनी का नाम टाइप कर दीजिए यहाँ पे, और सन्ड्री क्रेडिटर्स लीजिए। क्रेडिटर लेने के बाद यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल यस रखिए, अगर आपको बैलेंस बिल बाय बिल ये करना है। यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकते हैं, सपोज ये कंपनी पुणे की ले लेते हैं, महाराष्ट्र से ही बिलोंग कर रही है बस। यहाँ पे पिन कोड लिया हमने, आई डोंट नो समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है GSTN नंबर, रेगुलर लेना है, GSTN नंबर यहाँ पे टाइप करो 27, और क्या है GSTN नंबर उसका, ASCPD 1234, ASCPD 1234 D1Z5, ये मैंने सब कॉमन रखा है। और यहाँ पे भी GST डिटेल्स के लिए छेड़छाड़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए। पहला पार्टी का लेजर बनाओ Alt C करके, फिर परचेस का लेजर बनाओ Alt C मत बनो, परचेस का लेजर बनाओ, परचेस अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट। राइट, ओके। यहाँ पे परचेस का लेजर और पार्टी का लेजर दोनों भी बनाने, और परचेस के लेजर में क्या ध्यान रखना है, परचेस अंडर परचेस अकाउंट। यहाँ पे आएगा टैक्स एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है, लेकिन GST रेट को यहाँ पे अल्टर करना है क्या, अगेन रिमेंबर यहाँ पे उसे अल्टर नहीं करना है आपको, तो इसे नो रखेंगे। यहाँ पे गुड्स रखेंगे, अभी सर्विसेज नहीं कर रहे, ये गुड्स ही है। रॉ मटेरियल हम इसे खरीद रहे, तो ये रॉ मटेरियल का एंट्री हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने डाल दिया पार्टी का लेजर, यहाँ पे डाला परचेस लेजर, आइटम का नाम डालो। सो आइटम का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा, और आइटम का नाम यहाँ पे है स्क्रू, मैग्नेट, वॉइस कॉयल एंड कॉपर वायर। ये 4 आइटम है, चारों है, लेकिन याद रखो चारों का यूनिट देखिए, नंबर्स KGS, PCS एंड मीटर। तो चलिए सबसे पहला वाला क्रिएट करते हैं Alt C। पहला आइटम कैसे क्रिएट करना है देखिए, Alt C, यहाँ पे दिया मैंने स्क्रू, और यहाँ पे अंडर ग्रुप मुझे यहाँ पे मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन करना है एक्चुअली वो कीजिए रॉ मटेरियल। अंडर ग्रुप इसका रॉ मटेरियल रखिए, और शुड क्वांटिटीज ऑफ बे आइटम्स एडेड यहाँ पे नो रखिए। अब मैं यहाँ पे इसे नो क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शुड क्वांटिटीज ऑफ बे आइटम एडेड नो, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स में आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रू का यूनिट जो है वो नंबर्स है, इसे नंबर्स में काउंट किया जाएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट KGS है मैग्नेट का। तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे में ऐड नहीं होगी, ये 4000 प्लस 500 मिलके 4500 नहीं होंगे, क्योंकि ये किलोग्राम में और ये नंबर्स में। तो अलग अलग, ध्यान से देखिए, आपका जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग यूनिट को ऑक्यूपाई कर रहा है, अलग अलग यूनिट में है। तो आप यहाँ पे शुड क्वांटिटीज बे आइटम एडेड इस बार रखने की ज़रूरत नहीं, मतलब रखो मत, यहाँ पे नहीं करना है हमें। ओके, ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल के सारी क्वांटिटीज़ तो ऐड करनी ही नहीं है। तो वो तभी रखो जब सभी यूनिट, मैंने ये समझाया आपको स्टॉक आइटम तैयार करते समय ही पहले। अच्छा, कैटेगरी,
सो व्हाट इज़ कैटेगरी, वो यू कैन मेंशन हियर, बट कैटेगरी नहीं है, मैंने स्किप कर दिया। कैटेगरी डिसेबल करनी है तो उसके लिए भी F12 में फीचर्स है, वो आप हटा सकते हैं। यहाँ पे F12 बटन प्रेस करो और कैटेगरी वगैरह यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे ये देखिए शो कैटेगरी ऑफ आइटम्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। F12 में याद रखिए, F12 में देखिए ये यूज़ कैटेगरी, यूज़ ज़रा जूम अलग जगह पे हो रहा है, यूज़ स्टॉक कैटेगरी दिखाई दे रहा है, फॉर स्टॉक आइटम्स, इसे मैंने नो कर दिया है। ऊपर देखिए ये वाला नो कर दिया ऑलरेडी। चलो ठीक है, एक्सेप्ट। और यहाँ पे आ रहा है यूनिट्स, आपको यूनिट्स ज़रूर मेंशन करना है, अल्ट सी। इसका यूनिट मैंने नंबर में स्क्रू, हम स्क्रूज जो है नंबर्स में काउंट करेंगे। और यूनिट यूनिट क्वांटिटी कोड जो कि GST एक्टिवेट रहेगा तो ये आता ही है, इसमें NOS टाइप करो मिल जाएगा आपको। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहेगा। देखिए क्या किया है मैंने, सिंपल यूनिट तैयार किया, NOS नंबर्स, नंबर ऑफ डेसिमल 0। हाँ, कंपाउंड यूनिट, ये फीचर्स टैली का कैसे यूज़ किया जाता है आगे हम सीखने वाले। वैसे भी यहाँ पे हम लेंगे गुड्स, क्या लेना है यहाँ पे, गुड्स। ओके, टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे आपको गुड्स लेना है, लेकिन एक चीज़ रह गई यहाँ पे हमने एप्लीकेबल कर दिया, और इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई अभी, एप्लीकेबल कर दिया GST को। और यहाँ पे स्किप क्यों करना है भाई, यहाँ पे यस करना है, यस। सेट अल्टर GST रेट डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन छोड़ो, HSN वगैरह डालना है तो डालो। आप मतलब आपको HSN एक्सपोर्ट करो तो आपको पता है, HSN कोड के रूल भी मैंने बताया आपको पहले ही, कभी कौन से केस में डालना रहता है। यहाँ पे ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू लेना है, और टैक्सेबल लेना है। अब याद रखिए टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसका रेट कितना है, 5%। 5% यहाँ पे टाइप करो, देखो आ गया ऑटोमेटिकली। और ये नीचे के जो ऑप्शन है आपके केस में नहीं आ रहे, तो इससे भी F12 करके मैंने बताया था, ये देखिए लास्ट ऑप्शन मैंने ऑन रखा है मेरा, शो ऑल GST टैक्स टाइप्स, यस। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप गुड्स बनाते हैं, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है। और स्क्रू की क्वांटिटी कितनी मेरे पास, मैंने कितनी खरीदी, 4000, और 2 रुपये का एक है। ओके, स्क्रू है वो 2 रुपये का एक रहेगा। तो इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे हमने अभी डिफाइन नहीं किया है उसको कि वो इंट्रास्टेट है इंटरस्टेट है, क्योंकि वो जो डिफाइन करना ना उसके लिए भी आपको F12 करना रहता है। ध्यान से देखिए, F12 कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके लिए, मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST, यस करना है। ये देखिए मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST, यस रखो इसे और एक्सेप्ट करो। जब आप परचेस के ऊपर एंटर करोगे ना, ये देखिए अभी परचेस के ऊपर मैंने वापस कर्सर लाया, एंटर करोगे तो ये देखिए ये आ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। अब ये आपका इंट्रा स्टेट है या इंटरस्टेट है, याद रखिए ये 27 स्टेट कौन सा है, सेम स्टेट का है। तो मैं महाराष्ट्र से ये कर रहा हूँ, और महाराष्ट्र से खरीद रहा हूँ, मेरी कंपनी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे परचेस टैक्सेबल रहेगा, परचेस टैक्सेबल, ये आपको लेना बहुत ज़रूरी। जब आप परचेस एंटर करते ही ये स्क्रीन आती है, और ये नहीं आई तो आपको F12 से ये लानी रहती है। कहाँ से लाना है मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली स्टॉक के अंदर कैसी चीज़ें ऐड की जाती है, डेफिनेटली आपको ये समझा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अल्ट सी, नेक्स्ट स्टॉक फटाफट बना लेते हैं। मैग्नेट है 500 kgs। ओके, सो मैंने यहाँ पे टाइप किया, और GST कौन सा इसका 12 रेट दिया है। मैग्नेट मैंने लिया, रॉ मटेरियल लेना है, अल्ट सी, यूनिट बदलना है, याद रखिए kgs, किलोग्राम्स एंड kgs। ये देखिए यूनिट में दोबारा जूम करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। चलो ठीक है, डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस में 2 रखो, क्योंकि यूनिट किलोग्राम हम यहाँ पे डेसिमल में भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 3.5 kg भी हो सकता है, इसीलिए डेसिमल प्लेसेस याद रखो, 2 रखो वहाँ पे, डेसिमल प्लेसेस भूलना नहीं है। इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेबल करो, येस करो, और यहाँ पे वैल्यू रखो, टैक्सेबल रखो, और यहाँ पे टैक्स रखो 12%, दैट्स इट। और गुड्स एक्सेप्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाओ, यहाँ पे क्वांटिटी डालना भूल गया हम, 500 है, रेट कितना है इसका, आई थिंक 50 रुपये, 50 रुपये पर kg है, टोटल आ गया 25,000। अल्ट सी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे मैग्नेट के बाद वॉइस कॉइल। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लग सकते हैं स्पीकर बनाने के लिए। 4 प्रोडक्ट हमने एग्जांपल के लिए, ये भी रॉ मटेरियल है, एंड इट इज़ इन व्हाट पीसेस। एक कॉइल के पीसेस अवेलेबल है, 1 कॉइल 2 कॉइल ऐसे पीसेस अवेलेबल है। सो PIECES पीसेस, ये रहा PICES। 0 डेसिमल प्लेसेस रखो, ये भी राउंड में काउंट हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर की तरह इसके पीसेस अवेलेबल है। एप्लीकेबल करना है इसे, यस करना है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और 18% है इसका रेट, और गुड्स में एक्सेप्ट कीजिए इसका। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 1000 और 70 रुपये, 1070। ओके, एंड द नेक्स्ट वन फ्रॉम द लिस्ट, कॉपर
वायर, देन अगेन इट इज़ रॉ मटेरियल और इसे काउंट किया जा रहा है अल्ट सी, केजीएस में है, केजीएस में अल्ट सी की ज़रूरत नहीं, मीटर में, सॉरी वायर है, मीटर में काउंट हो रही है। सो मीटर एम टी आर एस, शॉर्ट में टाइप कर सकते हैं METR, मीटर एम टी आर एक्चुअली MTRS नहीं MTR। तो MTR मीटर्स ये रहा, उसका जो सिंबल है ना MTR याद रखना है, मीटर्स। डेसिमल प्लेसेस 2 रखो क्योंकि इसमें भी पॉइंट में वैल्यू आने के चांसेस है। एप्लीकेबल यहाँ पे यस रखो, यहाँ पे इसे स्किप करो, ये सारी चीज़ें अभी याद रखो। टैक्सेबल और 18 हो गया। चलो इसका भी हो गया, गुड्स ले लो, एक्सेप्ट करो, क्वांटिटी डालो 500 और 75। नीचे आपको दिखाई दे रहा है, टेबल में देखना है, वो आपको दिया है मैंने ऑलरेडी, 75 प्रैक्टिस के लिए दिया है। एंटर कर दो और यहाँ पे फाइनली आपको लेना है अभी GST। कौन सा GST रहेगा? इंट्रा स्टेट है तो अल्ट सी, CGST, ये नई कंपनी हमारी तो ये CGST का लेजर। देखिए इनपुट CGST आउटपुट CGST लेजर नहीं बनाने, क्योंकि उसके लिए एडजस्टमेंट फिर से करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक करता है परचेस के अंदर डाले हुए CGST और AGST, तो इसलिए CGST AGST लेजर तैयार करने हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST ले लो यहाँ पे, GST के अंदर सेंट्रल, और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिकली पिक करने वाला है, ये देखिए। ओके CGST हो गया, अल्ट सी SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, अगेन यहाँ पे क्या आएगा? स्टेट टैक्स, वो सेंट्रल था, ये स्टेट आएगा SGST, और ये हो गया एंट्री। फाइनली परचेस की एंट्री हो चुकी है। नाउ यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको यहाँ पे और भी डिटेल्स चाहिए तो कंट्रोल आई बटन प्रेस करो और GST टैक्स एनालिसिस में एंटर करो, कंट्रोल आई बटन प्रेस करके, और यहाँ पे अल्ट F5 प्रेस करो। देखिए ये सारी शॉर्टकट कीज़ पहले भी हमने शेयर की है। तो हर एक का टैक्स रेट यहाँ पे आपको बाइफरकेट मिलेगा, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट दिखाई दे रहा है। कॉपर वायर का, वाइस कॉइल का, मैग्नेट का, स्क्रू का, मतलब यहाँ पे कंट्रोल आई एक आपको क्या बोलते हैं ना, मोर डिटेल्स देता है, जिसमें आपको GST एनालिसिस डिटेल या फिर वाउचर नरेशंस या बाकी सारी डिटेल्स देखनी तो आप देख सकते हैं। मेनली आप GST एनालिसिस यहाँ पे देखो, अल्ट F5 एक्सपांड डिटेल्स। ओके तो ये शॉर्टकट की सभी याद रखो, बेसिकली ये याद रहनी चाहिए और आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। तो ये एंट्री होगी, नरेशन डालना है तो डाल दो। एंट्री फिनिश, परचेस एंट्री हो चुकी है। इस पार्ट में इतना ही देखते हैं, परचेस एंट्री पहले पास करके देखो। नेक्स्ट पार्ट में इसके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, या मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज़ के सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हम और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वगैरह कैसे इसमें बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।